पिछले कुछ दिनों से प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस नेता आपस में ही भिड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी को लेकर बाड़मेर में कांग्रेस के कुछ नेता नाराज नजर आ रहे हैं। इस बढ़ती गुटबाजी के बीच बाड़मेर में जिला अध्यक्ष चयन को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जैसलमेर बाड़मेर पर्यवेक्षक राजेश तिवारी से मुलाकात की। इस दौरान भी बाड़मेर के कांग्रेस नेताओं के बीच गुटबाजी खुलकर सामने आई। कांग्रेस में वापसी करने वाले और शिव से पूर्व विधायक अमीन खान ने वीरेंद्र धाम में आयोजित होने वाली कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक को किसी का निजी कार्यक्रम बताते हुए जाने से इनकार कर दिया। सुनिए अमीन खान ने और क्या कहा। से मिले हैं, क्या कुछ बात हुई है? बात यही हुई है कि एक अच्छे तरह से सर्वे किया जाए और अच्छे लोगों को कांग्रेस के पदाधिकारी बनाए जाए और जो सभी को ईमानदारी से शुरू करके कांग्रेस को मजबूत करें। अभी बाड़मेर में जो एक बैठक भी हो रही है तो उस बैठक में आप शामिल हो रहे हो क्या? कहाँ हो रही है? बाड़मेर शहर में हो रही है। वहाँ हम नहीं जा रहे हैं। क्यों? कांग्रेस ऑफिस में मीटिंग है नहीं, वो तो पर्सनल अपने घर की मीटिंग है। कांग्रेस के बड़े अधिकारी पदाधिकारी आए हुए हैं। अधिकारियों से हमारी बातचीत हो गई, तो जहाँ पर मीटिंग है वहाँ पर नहीं जाएंगे। नहीं, अधिकारियों से हमने मिल ली। अमीन साहब जो आपस में विवाद है उसको कैसे निपटा जाए? आप सबसे सीनियर है, कैसे उसको पाटा जाए? उसको निपट लेंगे। बातचीत कर रहे हो आप सीनियर? हाँ, बात कर आने रहे हैं। वाले दिनों में अमीन साहब समझे कि गुटबाजियां समाप्त हो जाएगी बाड़मेर कांग्रेस में? बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कांग्रेस वापस मजबूत होगी? बिल्कुल। क्यों? बिल्कुल मजबूत होगा। मेवाराम जैन को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई है? मेवाराम जैन को चलो कांग्रेस में ले लिया, अच्छा काम हो गया। कुछ नेता तो मेवाराम जैन को चरित्रहीन बता रहे ये थे। तो दुनिया कहती रहेगी। किसी की जबान को अभी भी चरित्रहीन। किसी की जबान को अपन बंद कर। बाड़मेर जैसलमेर पर्यवेक्षक राजेश तिवारी ने भी कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को लेकर कहा कि जो व्यक्ति पार्टी के लिए लॉयल होगा उसको ही भविष्य में जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। चाहे संगठन में पद देने की बात हो, चाहे प्रदेश स्तर पे, जिले स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे या टिकट वितरण होता है, प्रदेश के चंद नेता बैठते हैं, वो निर्णय लिया करते हैं और उसके वजह से क्या होता था कि कई पक्षों की बात नहीं सुनी जाती थी तो आपसी मतभेद या गुटबाजी की संभावना बढ़ जाती थी। राहुल जी ने इस बात को ये समझा कि हम प्रदेश के नेताओं पे निर्भर रहने के बजाय हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडरशिप को हम लोग तैयार करें। उसकी भूमिका टिकटों में अनुशंसा की भी रहेगी और उसको बूथ स्तर तक जो है संगठन बनाने की भी जिम्मेदारी रहेगी और जो व्यक्ति सामंजस्य बना के लेकर चल के अच्छे परिणाम देगा, ऐसे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को, जैसे निगम मंडल है या विधानसभा में टिकट है, लोकसभा में या राज्यसभा में भी जो है उनको भेजने का काम, ताकि एक मैसेज जाए कि जो पार्टी के प्रति लॉयल व्यक्ति है उसको जिम्मेदारी पार्टी देती है। तो इस प्रकार की चीजें, इससे क्या होगी कि जो आपसी मतभेद या जो गुटबाजी जो है वो समाप्त हो जाएगी। जब डिस्ट्रिक्ट लेवल से सीधा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कोऑर्डिनेट करेगी और जो भी निष्क्रिय रहेगा 6 महीने में कार्यों की समीक्षा होगी और जो काम में सफल नहीं हो पाएगा तो ऐसे पदाधिकारियों को जो है पदमुक्त करने का काम भी पार्टी करेगी। कांग्रेस में मेवाराम जैन की वापसी करने पर कांग्रेस के दो फाड़ हो गए थे। एक गुट मेवाराम की वापसी से नाराज नजर आ रहा था। हरीश चौधरी ने तो खुलेआम मेवाराम जैन को चरित्रहीन बोलते हुए कहा था कि इस तरह के लोगों से वह समझौता नहीं करेंगे। वहीं पर्यवेक्षक राजेश तिवारी ने कहा कि वो इस तरह की रिपोर्ट आलाकमान को देंगे और फिर इसका समाधान किया जाएगा। सुनिए राजेश तिवारी ने और क्या कहा। तो लेकर भी बात करेंगे और हाईकमान के समक्ष भी ये सारी रिपोर्टें हमको देनी है इन नामों के अलावा कि पार्टी में कहाँ पे कमियां है और आप जैसे लोगों से बातचीत करने का मकसद ही यही है कि हमें एक निष्पक्ष जो राय जो आती है पार्टी की विचारधारा को लेकर, पार्टी की कार्यप्रणाली को लेकर, पार्टी के नेताओं के प्रति, तो ये भी हमको जानकारी देनी है कि कहाँ कहाँ पे किसके द्वारा गलतियां की जा रही है ताकि उसमें जो है वो सुधार किया जा सके। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि सब में सामंजस्य हो, हर वरिष्ठ नेताओं से बात करके, क्योंकि हर आदमी के मन में पीड़ा है कि कहीं न कहीं आपसी तालमेल के अभाव में हमारी सरकार नहीं बन पाती। उस कमियों को हर व्यक्ति दूर करने की कोशिश करे। तो जब जिले स्तर पे मजबूत होंगे तो जो प्रदेश स्तर के नेताओं में सामंजस्य की कमी की वजह से जो दिक्कतें जो आती है उसका समाधान हो जाएगा, गुटबाजी भी समाप्त हो जाएगी। निर्णय जो है राष्ट्रीय नेतृत्व सीधे जिला कमेटी के संपर्क में रहेगा
पूरी रिपोर्टिंग क्या नाम से यहाँ पे दी जाएगी, तो उससे जो कुछ चंद लोगों के, दो चार नेताओं की वजह से कहीं कहीं पे जो समस्याएं जो आती है, तो जिले में मजबूत नेतृत्व होगा तो ये गुटबाजी भी हमारी समाप्त होगी। आपने यहाँ क्या पाया अभी तक के, आप यहाँ पहुंचे उसके बाद में किस तरीके की स्थिति? कुछ पक्ष हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, और वो चीजें तो सब सामने ही हैं, लेकिन उसके बाद भी विचारों में भिन्नता जरूर है, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं। और वो सबसे अच्छी बात यह है कि सबके दिल की ये इच्छा है कि विचारों में किसी पक्ष को लेकर, इस संगठन में किसी को बनाने के लेकर अलग अलग राय हो सकती है, टिकटों को दिलाने में लोगों की अलग अलग राय होती है, लेकिन सबके मन में ये है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत होनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी की फिर से सरकार होनी चाहिए। ये सबसे पॉजिटिव चीज है जो मुझे यहाँ पे आने के बाद। आप कह रहे हैं मनभेद नहीं है, लेकिन मंच साझा नहीं करने तक की बातें सामने आती है, तो ऐसे में मनभेद है तब मंच एक साथ बैठने की स्थिति में नहीं है। अभी तक तो मुझे ऐसा नजर नहीं आया है, लेकिन अगर ऐसी चीजें होगी तो वो भी हाईकमान को अवगत कराएंगे।